नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। सच्चाई और जमीनी माहौल, इन दोनों में कितना फासला है, इसे समझने के लिए काल यात्री या कोई बहुत बड़ा विद्वान या इतिहासकार होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार चीजें एकदम हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे जानते, समझते और स्वीकार नहीं कर पाते हैं। देखकर अनदेखा कर देते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं। जिसने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन समारोह देखा, उसने यह भी देखा होगा कि भारत बहुत तेज रफ्तार से एक खास दिशा में चल रहा है, जिसे मोड़ना फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रहा। अयोध्या जनमानस के लिए आस्था का केंद्र है, रामलला की जन्मस्थली है, एक सोच का हिस्सा है। इस पर सवाल उठाना खुद को कटघरे में खड़ा करना है। पहाड़ से लुढ़कती बड़ी चट्टान के सामने खड़े होना जैसा दुस्साहस है। जो कुछ बचा कुचा था, भूमि पूजन ने उसे इतने गहरे गड्ढे में दबा दिया कि वहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। जहां लोग कहते हो कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को चीजों के दाम घटाने या बीमारी रोकने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है, उन्हें बड़े बड़े काम करने हैं और वे बड़े काम कर रहे हैं। वहां भूख, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तथाकथित छोटे सवालों का कोई अर्थ नहीं रह गया है, और अब ऐसे सवाल प्रधानमंत्री को लेकर शायद करने भी नहीं चाहिए। तालाबंदी के समय सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाने वाले कहते हैं कि अकेले मोदी जी क्या क्या करेंगे, कुछ तो हमें भी करना होगा। तो वो गलत नहीं कहते। प्रधानमंत्री उनके लिए आस्था के नए प्रतीक है, सवालों से परे है। सार्वजनिक बहसों में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता कहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हर हर मोदी पर आपत्ति अब लापता हो गई है। उन्हें ईश्वर का अवतार कहा जाता है, बल्कि एक वर्ग उनको सीधे ईश्वर ही मानता है। यह जमीनी हकीकत आंख मूंदने से गायब नहीं होने वाली। ये फोटो देखिए। जिस समय प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए अयोध्या में थे, इंटरनेट पर एक तस्वीर तैर रही थी। तस्वीर में वे धनुष वाले रामलला का हाथ पकड़े बनने वाले भव्य मंदिर की ओर जा रहे हैं। इससे राम से 4 गुना बड़े मोदी जी दिखाए गए हैं, लेकिन इसका विरोध न होना प्रधानमंत्री की विराट छवि को खुद ही कबूल करता हुआ सा दिखता है। नरेंद्र मोदी इस समय सत्ता में हैं, वे विपक्ष भी हैं और मध्यस्थता भी उन्हें ही करनी है। अगर उनकी छवि की बात की जाए तो हालिया नेताओं से मीलों नहीं दशकों आगे हैं, और यह फासला हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही दिखाई देता है। यह पता लगाने का कोई गणित का फॉर्मूला या कोई वैज्ञानिक आधार तो मौजूद नहीं है कि यह फासला कितने समय में भरेगा। आगे निकलना तो दूर, कितने वक्त में बराबरी हासिल हो सकती है। केवल इतना पूछा जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 टोकरी मिट्टी डालता है तो 1000 घन मीटर का गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बार बार जय सिया राम का उद्घोष किया, एक बार भी जय श्री राम नहीं कहा। तो लोगों ने अतीत को याद करते हुए इसे सहज स्वीकार कर लिया। उन्हें इस पर आपत्ति क्यों होती? सीता मैया उसी तरह उनकी स्मृति का हिस्सा है जैसे राम है। तो फिर भगवान राम की जयकार का यह संबोधन किसके लिए था? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मंदिर के मुहूर्त या समय के नाम पर की गई सतही आलोचनाओं पर जवाब नहीं दे रहे थे। वे विपक्ष को संबोधित नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वयं विपक्ष की भूमिका में थे। विपक्ष ने बहुत ही दबे स्वर में जय श्री राम के उग्र उद्घोष पर एकाध बार सवाल उठाए थे, लेकिन उसे जय सिया राम में मोदी ने ही बदला। इशारा साफ है कि अब सौम्य राम की वापसी की तरफ इशारा है। प्रधानमंत्री ने जय सिया राम का उद्घोष करके अपने ही समर्थकों और व्यापक जनमानस से कहा कि अब देश नए तरह की समाज की ओर बढ़ रहा है। शायद वे यह संदेश देना चाहते थे कि नया समाज पुरुष प्रधान नहीं होगा। उनका संदेश शायद ये था कि नए समाज में स्त्री का स्थान बराबरी का होगा, पुरुष से पहले होगा। जिसे अतुलित बल के प्रतीक पुरुष के तौर पर राम का नाम लिया जाता रहा है, उसकी जगह अब सौम्य राम की वापसी की ओर उनका इशारा रहा होगा। उस विपक्ष की समझ पर सिर क्यों नहीं पीट लेना चाहिए जिसे इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। इस आशंका में कि इस परिवर्तन को लक्षित करना संघ और भाजपा के पाले में जाकर खेलना होगा, धर्म की राजनीति करना होगा। उसने अपनी भूमिका भी नरेंद्र मोदी को सौंप दी है, जबकि शेष सारे खिलाड़ी गांव गंवाकर हंडिया डलिया बचा लेने में व्यस्त है। सब जानते हैं कि अयोध्या का भूमि पूजन भारत के लिए सामान्य घटना नहीं है, इसका प्रभाव दूरगामी होगा। इस बहाव में बचे रहने के लिए धारा के खिलाफ तैराकी सबसे अच्छा उपाय नहीं है, लेकिन कुछ और करने का विकल्प भी नहीं है, जो सत्तारूढ़ दल के लिए नया खाद पानी होगा। ऐसे में घर बचाने के लिए ढह रही जर्जर दीवार की लीपापोती करने वाले विपक्ष से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।